Hello dear students, today we are going to learn a new subtopic and that is the how participants saw the moments. But before going to our today's topic, we will recall our previous part. Okay? In our previous part, we have studied about the Salt March and the Civil Disobedience Movement. Mahatma Gandhi ji found that salt is a common symbol to unite the nation को unite करने के लिए common symbol है. So he had written a letter or he had sent a letter to the Gandhi ji in 31st January 1933 and there were the 11 demands. Some demands were the generals and some demands were the specific, just like from industries to the peasants. So all categories of people or all types of people involved in that campaigns. Yes, the first जो था that was the abolish of salt tax. Means people were not ready to give the tax on salt because it was a free gift. एक free gift है तो इसलिए लोग ready नहीं थे. And so गांधी जी start a civil disobedience movement और इसी के लिए गांधी जी ने civil disobedience movement किया था salt के लिए. तो कैसे किया था ये भी हमने देखा है कि गांधी जी ने इरविन को लेटर लिखा था and in that letter he had mentioned that from 31st January to 11 March it was a date. एक डेट थी जब उन्होंने उसमें साफ साफ लिख दिया था कि 11 मार्च तक के मैं राह देखूंगा आपके रिस्पॉन्स का and after that I will start civil disobedience movement. But Irwin was not ready to negotiate with the Gandhi ji. Irwin तैयार नहीं था गांधी जी के साथ negotiate करने के लिए और उस तरीके से गांधी जी को मजबूर होकर civil disobedience movement launch करनी पड़ी. And with his 78 volunteers, he started his Dandi Yatra, which was over 240 miles from Gandhiji's Sabarmati Ashram to Gujarat coastal areas Dandi. And 24 days their volunteers continue cross the 10 miles area. 10 miles area उन्होंने cross किया. And 6 April they reached to coastal area of Gujarat. That was the Dandi, and there they manufactured the salt and broke out the civil laws. जो laws था salt के ऊपर का वो laws उन्होंने broke out किया था. And in this way Gandhi ji entered into civil disobedience movement. Then मैंने आपको क्वेश्चन किया था कि what was the difference between the non-cooperation movement and civil disobedience movement के बीच में क्या differentiate था. तो 1921 से 22 तक के हमने देखा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया था. देन द सिविल लॉज वाज ब्रोक आउट एंड देन so many areas manufactured their salt मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया. नॉन कॉपरेशन में हमने देखा था कि लिकर शॉप्स पिकेट किए गए थे. फॉरेन क्लॉथ्स का बॉयकॉट किया गया था. जितने भी सर्विसेज दिए गए थे उसको रिफ्यूज किया गया था. ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किया गया था. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सिविल लॉज को ब्रोक आउट कर दिया गया था. जो ऑफिसर्स थे उन्होंने रिजाइन दे दिया था. दैन हमने इस तरीके से जो नॉन वायलेंट स्ट्रगल था वायलेंट में टर्न होने लगा था. ओके, फिर लोग अब अग्रेसिव होने लगे थे. कॉलोनियल रूल से लेकर लोग अग्रेसिव होने लगे थे. जो कांग्रेस लीडर्स थे वो 1 by 1 अरेस्ट कर रहे थे. कॉलोनियल के जो गवर्नमेंट थी वो उसी में अब्दुल गाफर को अरेस्ट कर लिया गया था. हु वाज द डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी एंड खुद महात्मा गांधी को भी अप्रैल 1930 में अरेस्ट कर लिया गया था. और इसीलिए पेशवार के स्ट्रीट में रोडों पे लोगों ने अपोज करना शुरू कर दिया. और लोगों ने उसको बहुत अग्रेसिव बन गए
थे लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया था पुलिस स्टेशन पे, बिल्डिंग्स पे। फिर जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट भी अग्रेसिव हो गई और गवर्नमेंट ने उस सिचुएशन में वुमेन, चिल्ड्रन सभी के ऊपर अटैक कर लिया था। 1 लाख पीपल उसमें अरेस्ट कर लिए गए थे। अब गांधी जी को लगने लगा था कि मेरी जो मूवमेंट है, माय मूवमेंट वाज नॉन वायलेंट मूवमेंट एंड दैट वाज टर्न इनटू वायलेंट मूवमेंट, सो ही कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस को मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर लिया था एंड ही वाज एंटर इनटू द गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट में उन्होंने एंटर किया था। तो व्हाट वाज हैपन इन द गांधी इरविन पैक्ट वी विल सी थ्रू द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं तो आपको वो भी पार्ट एक्सप्लेन हो जाएगा। तो क्वेश्चन इज व्हाट वाज द गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट वो क्या था? तो द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधीजी फेस्ड ब्रिटल रिस्पांस फ्रॉम द ब्रिटिश। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च की थी, उस मूवमेंट में गांधी जी को लगने लगा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ब्रिटेन कर रहे, बहुत अत्याचार कर रहे हैं। There were large scale attacks on the सत्याग्रह। सत्याग्रह के ऊपर बहुत भारी मात्रा में अटैक्स की जा रही थी। Even women and children were beaten badly। और तो जो वुमेन्स और चिल्ड्रन थे उन्हें भी मारा जा रहा था गंदे तरीके से। Thousands of the protesters were arrested। उसमें 1000 जो लोग थे वो अरेस्ट किए गए थे। Then the situation forced गांधी जी to call off the movement। ये सिचुएशन ने गांधी जी को क्या कर दिया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया एंड साइन अ पैक्ट विद लॉर्ड इरविन। उन्होंने एक पैक्ट साइन कर दिया लॉर्ड इरविन के साथ एंड दैट पैक्ट वाज नोन एज अ गांधी इरविन पैक्ट। वो किस पैक्ट से नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू द पैक्ट गांधी जी एग्रीड टू टेक पार्ट इन द सेकंड राउंड टेबल। हमने देखा था कि फर्स्ट राउंड टेबल में कांग्रेस ने टोटली रिफ्यूज कर दिया था कि दे वर नॉट टेकिंग द पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड टेबल, बट गांधी आफ्टर इन सेकंड राउंड टेबल गांधी जी एग्रीड टू टेक पार्ट which was held in London. In return, government agreed to release all political prisoners imprisoned during the movement। और उसके बदले में जो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट तैयार हो गई कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेल के अंदर डाल दिया गया था उन्हें रिलीज कर देगी। तो इस तरीके से जो पैक्ट था गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था उसे ही गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। फिर से मैं एक बार आप पढ़ लेती हूँ। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी फेस्ड ब्रूटल रिस्पांस फ्रॉम द ब्रिटिश। देयर वर लार्ज स्केल अटैक्स ऑन द सत्याग्रहीज। Even women and children were beaten badly. Thousands of protesters were arrested. The situation forced Gandhiji to call off the movement and sign a pact with Lord Irwin. The pact came to be called as Gandhi-Irwin Pact. According to the pact, Gandhiji agreed to take part in the second round table conference in London, and in return, government agreed to release all political prisoners imprisoned during the movement। ओके, इस तरीके से हमने इसको क्वेश्चन भी देखा और हमारा जो प्रीवियस पार्ट है वो भी हमने रिपीट कर लिया। Then come to our today's topic, and that is the how participants saw the movement. As we have already seen that so many groups of people joined the movement, but their aspiration or desire also different। उनके aspiration और desire भी अलग अलग थे। हर किसी ने पार्टिसिपेट में अलग अलग अपने डिजायर को, अपने विशेष को फुलफिल करने के लिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो वो देख लेते हैं कि हर किसी की डिजायर कैसी कैसी थी, किस तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो लेट अस लुक एट डिफरेंट सोशल ग्रुप दैट पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। व्हाई डिड दे जॉइन द मूवमेंट? उन्होंने मूवमेंट को क्यों ज्वाइन किया था एंड व्हाट वर देयर आइडियल्स? उनके वो आइडियल्स क्या थे एंड व्हाट वाज द स्वराज मीन फॉर देम? उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? मीन्स उन्होंने मूवमेंट को क्यों ज्वाइन किया था, उनके आइडियाज क्या थे और उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था। तो इसमें हम इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में देखेंगे, पीजन के बारे में, पुअर पीजन के बारे में देखेंगे, जो लैंडलॉर्ड है उनके बारे में देखेंगे। हर किसी की आइडिया डिफरेंट डिफरेंट थी, हर किसी ने अपने अपने तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। First is see why
मूवमेंट में इन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया था? व्हाई डिड दे जॉइन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? फर्स्ट वी आर सेइंग दैट इन द कंट्री साइड देयर वर द लार्ज लैंड ओनर्स या फार्मर्स थे, पाटीदार जिन्हें कहा जाता है। दे वर फ्रॉम गुजरात एंड द जाट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश। जाट्स उत्तर प्रदेश के थे। तो दे वर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट। उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था मूवमेंट में, बिकॉज द एज बीइंग अ प्रोड्यूसर ऑफ अ कमर्शियल क्रॉप दे वर हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। उस समय बहुत बड़ा ट्रेड डिप्रेशन आया था, प्राइसेस कम हो चुके थे, एंड सो दे वर नॉट एबल टू गिव द रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। मीन्स दे वर अनेबल टू पे रेवेन्यू देना उनके लिए इम्पॉसिबल था। They saw that it was very difficult to pay the revenue to the government. So resentment or refuse or reduction in revenue demand. So उनका डिमांड था कि उनका जो रेवेन्यू है वो क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए, कम कर दिया जाए। But that was refused by the government. गवर्नमेंट ने उसे क्या कर दिया था? रिफ्यूज कर दिया था। Government was not agree to accept their demands. मीन्स ये जो लिया गया था एक्शन, इट वॉज फॉर द हाई रेवेन्यू। इट वॉज अगेंस्ट फॉर द हाई रेवेन्यू। किसके खिलाफ था? जो गवर्नमेंट हाई रेवेन्यू लगा रही थी। एंड सो दे जॉइन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इसीलिए जो पाटीदार्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, या फिर जो जाट्स थे, उन्होंने, या रिच पीजेंट्स कहेंगे हम, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। बट गांधी जी ने क्या किया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को 1931 में कॉल ऑफ कर दिया था। 1931 में गांधी जी कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो रिटर्न टू पार्टिसिपेट व्हेन इट वाज रिलॉन्च। लेकिन गांधी जी ने जब इसे रिलॉन्च करने की कोशिश की थी 1932 में, तो पीपल्स वर नॉट रेडी टू पार्टिसिपेट इन दैट मूवमेंट। पहले तो 31 तक के लोग जो थे बहुत इंथुजियास्टिक थे। रिच पीजेंट वर वेरी इंथुजियास्टिक एंड दे वर very active in the civil disobedience movement. But when the Gandhiji called off this movement in 1931 and he relaunched this movement in 1932, that time the people were not ready to participate in that movement. Reluctant means उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, बहुत लोगों ने मना कर दिया था उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये देखा हमने रिच पीजेंट्स के बारे में। देन व्हाट अबाउट द पुअर पीजेंट्स? अब पुअर पीजेंट की क्या डिमांड थी? रिच पीजेंट की थी कि हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट में उन्होंने लड़ने के लिए सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट किया था। बट व्हाट अबाउट द पुअर पीजेंट्स? लेट अस सी। Poor peasants were not interested just lowering the revenue. Means उनको इंटरेस्ट नहीं था कि सिर्फ रेवेन्यू जो है उसको कम कर देना चाहिए। They were the small tenants cultivating land. Means वो छोटे छोटे प्लॉट्स में वो tenants means rented landlord से they had rented the land from the landlord and then they doing their farming work. Means वो लैंडलॉर्ड से रेंट पे लेते थे और फिर उसमें वो अपना फार्मिंग वर्क करते थे। बट सेम थिंग हैपन दे टू फेस सिमिलर प्रॉब्लम एज रिच पीजेंट के जैसा इनका भी सिमिलर प्रॉब्लम था। डिप्रेशन मेड इट इम्पॉसिबल टू पे रेंट टू लैंडलॉर्ड। दे वर आल्सो नॉट एबल टू पे द रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स एंड से द disappear of the income, cash income, उनकी भी कैश इनकम क्या हुई थी? डिसअपियर हो गई थी। जैसे रिच पीजेंट की भी थी वैसे पुअर पीजेंट की भी जो कैश इनकम है वो डिसअपियर हो गई थी। सो एट दैट टाइम दे वर जॉइन द सो मेनी एक्टिविटीज। उन्होंने बहुत से एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था विच वॉज लीड बाय द कम्युनिस्ट लोगों के थ्रू जो स्ट्रगल किए गए थे उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था कि उन्हें क्या मिले, कहीं ना कहीं उनका जो रेंट है वो रेंट वो कोई तो ऐसा मिले उन्हें कि जो उन्हें आज़ादी दिला दे रेंट से। मीन्स वो रेंट नहीं दे पा रहे थे।
और उन्हें टोटली आज़ादी चाहिए था। ऐसा नहीं कि उन्हें रेंट कम कराना था, उन्हें टोटली रेंट से आज़ादी चाहिए था। कांग्रेस नॉट विलिंग टू सपोर्ट पुअर टेनेंट्स fearing it might upset the rich peasant, but Congress were not interested to support the poor tenants. वो poor tenants को सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं था, because the Congress was realized that it was a might upset the rich peasant. इससे जो रिच पीजेंट होंगे वो अपसेट हो जाएंगे कि कांग्रेस जो है वो पुअर पीजेंट को सपोर्ट कर रही है, रिच पीजेंट को सपोर्ट नहीं कर रही है, और इसकी वजह से रिच पीजेंट जो थे वो अपसेट हो जाएंगे, और इसकी वजह से कांग्रेस ने पुअर पीजेंट्स जो थे उन्हें भी हेल्प नहीं किया। एंड सो नो एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय पुअर एंड स्मॉल पीजेंट, और इसकी वजह से ही उस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो पुअर पार्टिसिपेट थे या स्मॉल पीजेंट थे, दे वर नॉट पार्टिसिपेशन इन दैट स्ट्रगल, वो स्ट्रगल में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं लिया था, और इसके वजह से जो कांग्रेस था और पुअर पीजेंट के जो रिलेशंस थे वो अनसर्टन हो चुके थे, मींस वो कहीं पे भी मजबूत नहीं हो रहे थे, क्योंकि कांग्रेस ने पुअर टेनेंट्स को हेल्प नहीं किया था। तो यहाँ पे देखा हमने रिच पीजेंट्स का जो था वो किसके लिए था, अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू, बट द पुअर पीजेंट्स का क्या था कि टोटली उनको क्या कर दिया जाए, रेंट से फ्री कर दिया जाए, मीन्स वो बिल्कुल भी रेंट नहीं देंगे जो टेनेंट्स में वो काम करते हैं, जो रेंट उन्होंने लैंडलॉर्ड से रेंट से जो लैंड लिया है उसके ऊपर उनका पूरा रेंट क्या कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। तो इस तरीके से देखा हमने पीजेंट, जो रिच पीजेंट का व्यू डिफरेंट था और जो पुअर पीजेंट है उनका व्यू डिफरेंट था। Then what about the business community or businessmen? Businessmen, why did they relate or they join the Mahatma Gandhi's civil disobedience movement? During the First World War, they had a huge profit from their business. उनके बिजनेस से उनको बहुत सारा प्रॉफिट मिला था। And then keen of expanding their business, वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे, but they realized that कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, कॉलोनियल बिजनेसमैन है, दे वर रेस्ट्रिक्टेड, दे वो क्या कर रहे हैं, उनको रेस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए। एज वेल एज उन्होंने ये भी देखा, सो दे डिमांडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्ट्स एंड फिक्स एक्सचेंज रेशियो, दो जो एक्सचेंज रेशियो था दैट वाज फिक्स्ड, एंड सो दे डिमांडेड प्रोटेक्शन। इंडियन बिजनेसमैन ने डिमांड किया था प्रोटेक्शन का अगेंस्ट इंपोर्ट, जो भी चीजें इंपोर्ट्स हो रही है उसके खिलाफ, एंड फिक्स एक्सचेंज रेशियो के खिलाफ। सो दे डिसाइडेड टू सेट अप द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, इसलिए उन्होंने क्या किया था, सेटअप किया था इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन 1927, जिसे फिकी भी कहा जाता है, वो उन्होंने सेटअप किया। एंड दैट, और उनका जो सेटअप करने के जो लीडर्स थे वो थे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, एंड देन पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, एंड सेकंड इज जीडी बिरला, ये इसे लीड कर रहे थे, उन्होंने इसे फॉर्म किया था, सेटअप किया था। सपोर्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब क्या हुआ था कि जो ये बिजनेसमैन थे वो चाह रहे थे कि अगर गवर्नमेंट हमें हेल्प, हम सिविल डिसोबीडियंस we were taking the participate in the civil disobedience movement, that time it was easy for us to do a business in very well manner, मीन्स उनको लग रहा था कि हमारे से रेस्ट्रिक्शन जो है हट जाएंगे, हमें प्रोटेक्ट मिलेगा और हमारा बिजनेस अच्छी तरह चल पाएगा, और जो इंपोर्ट कर रहे थे चीजें, वो इंपोर्ट चीजों को प्रोटेक्शन की वजह से उतनी इंपोर्ट भी नहीं होगी, और जो एक्सचेंज रेशियो होगा वो भी अच्छा होगा, हम सब पे प्रॉफिटेबल होगा हम सब के लिए, ऐसा लगा। सो दे ज्वाइन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन किया, एज वेल एज they had given a large financial support to the civil disobedience movement, उन्होंने फाइनेंशियल भी सपोर्ट किया, एज वेल एज उन्होंने जितना भी डिसाइड किया कि जो भी इंपोर्ट चीज़ें होगी वो हम नहीं सेल करेंगे, ना ही खरीदेंगे और ना ही सेल करेंगे, और इस तरीके से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। बट सपोर्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मीन्स उन्होंने इस तरीके से सपोर्ट किया, बट फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लॉस्ट देयर इंटरेस्ट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हमने देखा था कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या
मिलिटेंट जो फोर्स थी वो बढ़ गई थी। एंड देन existed trade and industry would flourish without constraint, but after the failure of round table business group were no longer uniformly enthusiastic। मीन ज़्यादा दिनों तक enthusiastic नहीं रहे। मीन उनका जो उन्होंने जो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था ज़्यादा समय तक के वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। दे वर ऑपरेसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज, जो मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़ाई दी गई थी। ग्रोइंग सोशलिज्म इन कांग्रेस एंड मिलिटेंट एक्टिविटीज केप्ट देम अवे फ्रॉम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हेन रीलॉन्च। जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रीलॉन्च किया गया था तब क्या किया गया था कि मिलिटेंट एक्टिविटीज की वजह से वो अपने आप को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से दूर रखा। किसने? जो बिजनेसमैन थे उन्होंने, और इस तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। पहले तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन जब वो रीलॉन्च हुई तो रीलॉन्च में उन्होंने सीधा मना कर दिया कि हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो इस तरीके से हमने 3 टाइप्स की कैटेगरीज के लोग देखे थे। फर्स्ट इज रिच पीजेंट, सेकंड इज पुअर पीजेंट एंड थर्ड वन इज बिजनेस कम्युनिटी। इसमें फोर्थ है जो है वर्कर्स। वर्कर्स ने किस वजह से पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Take care and bye bye.